नमस्कार। आज हम देखते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। तो ऐसा नाम जो हम नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो अपने आप में सर्वनाम कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा की बात करें तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अर्थात सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा कि सोहन घर जाता है, तो हमने सोहन के स्थान में कर दिया वह घर जाता है। तो सोहन के स्थान पे हमने वह प्रयोग कर दिया और ये अपने आप में सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम से मतलब है सांकेतिक नाम, ऐसे नाम जो हम किसी के भी संकेत के रूप में प्रयोग कर सकते थे। एग्जाम्पल किसकी बात करें तो आई, वी, दिस, दीज, समवन, वाई। जितने भी शब्द हैं आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, ये सब सभी अपने आप में प्रोनाउन ही हैं। हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो बात करें, पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हैं, पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का ऑब्जेक्ट अस, और सेकेंड पर्सन में यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। बात करें थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो है, तो थर्ड पर्सन में दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, और जो इट है, इट का अपने आप में ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है। तो फर्स्ट पर्सन में बात करें आई, मी, वी, अस, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में दे, देम, ही, हिम, सी, हर, इट। अब हम बात करें, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं और वाक्य को जोड़ते हैं तो वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन वही प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य की शुरुआत में आकर के वाक्य से प्रश्न करने का काम करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इस प्रकार से वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट जो भी शब्द हैं अपने आप में प्रश्न पूछने का जब कार्य करते हैं वाक्य की शुरुआत में आकर के, तो वो सभी शब्द कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हमने एग्जांपल देखा यहाँ पे, वेयर हैव यू ओपनड दिस शॉप। तो यहाँ पे वेयर है वो शुरुआत में आ रहा है, वेयर के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब जो हैव आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखें यू अपने आप में सब्जेक्ट है, तो किसी बात के स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर आ रही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। सभी वाक्य में एक प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आकर के प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, तो वे सभी शब्द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगली बात करें रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है, तो जब भी हम कोई वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्दों को लगाएं और उस प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य को जोड़ने का कार्य करें तो वो सभी शब्द अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, विच, जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, अगर किसी वाक्य के बीच में आते हैं और वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं तो ये सभी शब्द अपने आप में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हैं वो नहीं है, बल्कि अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो वो वाक्य के शुरुआत में आएगा, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर टेंस में कोई सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद इस तरह से स्ट्रक्चर दी होगी। लेकिन अब वाक्य के बीच में आते हैं ये और वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं तो उनका हिंदी अर्थ भी चेंज हो जाता है और ये अपने आप रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें, दिस इज़ माई स्कूल वेयर आई स्टडी। दिस मीन्स ये है, इज़ मीन्स है, माई मीन्स मेरा, स्कूल मीन्स विद्यालय, वेयर मतलब है जहाँ, आई स्टडी में अध्ययन करता हूँ। तो यहाँ पे जो वाक्य में विचार आ है, अगले हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट वाक्य में विचार आ है जो, तो आई वॉट अ कैमरा विच इज़ वेरी ओल्ड। इसका मतलब है यहाँ पे जो, जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए और वाक्य को जोड़ने का कार्य करें तो वो अपने आप में बीच में आकर के जोड़ने का कार्य करते हैं तो अपने आप में कहलाते रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन वही शब्द अगर वाक्य के प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आ रहे हैं और वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तो वो अपने आप में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अपने आप में यहाँ पे, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो जब वाक्य में ईच, एवरी, आइदर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। विशेष बात यह है कि ईच के बाद तुरंत कोई भी नाउन नहीं आना चाहिए। ईच, एवरी अगर इनके बाद कोई नाउन आ रहा है, इन शब्दों के बाद अगर नाउन हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं कहलाते हैं। तो एवरी स्टूडेंट वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे एवरी के बाद जो स्टूडेंट आ रहा है वो अपने आप में नाउन है, जबकि यहाँ ईच के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। तो अगर एवरी स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है तो एवरी अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया है, ना कि अपने आप में प्रोनाउन बना है। तो जब भी ईच, एवरी शब्द इस प्रकार के शब्द हैं, इनके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये शब्द अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं।
अन्यथा ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ईच गॉट अ प्राइज, तो ईच के बाद यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, कुछ भी आए, क्रिया आए, कुछ भी आए, तो यहाँ पे अपने आप में ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम बात करें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं सामने, तो उन चीज़ों को संकेत में बताने के लिए डेमोस्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जो चीज़ें सामने हमारे दिखाई पड़ रही हैं, तो दिस का प्रयोग हम करते हैं, तो पास में कोई एक वस्तु है दिस लगाते हैं। दूर पर कोई, अगर दूरी पर हमें कोई एक वस्तु दिखाई पड़ रही है दैट लगाते हैं। अगर पास में ज़्यादा वस्तुएं हैं दिखाई पड़ रही हैं दीज लगाते हैं। और अगर दूर कोई ज़्यादा वस्तुएं हैं दिखाई पड़ रही हैं वहाँ पे हम दोज का प्रयोग करते हैं। तो दिस दैट दीज दोज अपने आप में ये संकेतवाचक सर्वनाम है। हम बात करें नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पे है, तो इंडेफिनिट से मतलब है अपने आप में अनिश्चित। तो वे सभी सब्जेक्ट जहाँ पे कोई सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है, अर्थात ऐसे सभी वाक्य जिनमें एक सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है, काम करने वाला कोई स्पष्ट नहीं दिया है, तो ऐसे सभी अनिश्चित जो सब्जेक्ट हैं अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी अपने आप में ये इंडेफिनिट है। समवन मीन्स कोई, ऐसे हमने कहा किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, तो किसने चुराया यहाँ पे कोई कर्ता स्पष्ट नहीं हो रहा है। हमने कहा कोई चला गया है, तो कौन चला गया, किससे कोई नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है कि, तो ऐसे शब्द जिनसे कोई सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो, किसी का नाम स्पष्ट ना हो, तो वो अपने आप में शब्द कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, तो इस प्रकार के शब्द हैं जो किसी किसी सब्जेक्ट को बता रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर स्पष्ट कोई भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जितने भी सेल्फ वाले शब्द हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इस प्रकार के शब्द हैं वो अपने आप में सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। अगर हम बात करें किसी किसी शब्द में सेल्फ लगा हुआ है, किसी में सेल्फ्स लगा हुआ है, तो जो शब्द अपने आप में एक वचन है वहाँ SELF सेल्फ लगा है, और जो शब्द अपने आप में बहुवचन होते हैं वहाँ पे SELVES लग के आता है। तो क्योंकि ये जब किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ही होता है, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए हम एफ या एफ ही को हटा के VES लगा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा जो एग्ज़ाम्पल है आई डिड इट माई सेल्फ, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई यहाँ पे है और आई के साथ में हमने यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग कर दिया। तो माई सेल्फ जो शब्द है वो आई के लिए प्रयोग हुआ है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा आई इस तरफ दिया गया है और जबकि माई सेल्फ उसके बाद में दिया गया है, तो अपने आप में इस तरह ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ लिखा है ही प्लेड द गेम हिमसेल्फ, तो ही इस तरफ दिया है, हिमसेल्फ यहाँ दिया है। तो जब सब्जेक्ट से कुछ दूरी पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रेडिकेट में ले जा करके, तो ये अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सेल्फ वाले शब्द वही एम्फेटिक हैं। अंतर ये है जब सब्जेक्ट के तुरंत पास में ही हम सेल्फ वाले शब्द लगा दें तो अपने आप में ही एम्फेटिक कहलाते हैं। जब आई यहाँ है और अगर हम सेल्फ वाले शब्द इस तरह से पीछे लगाए जा करके, तो अपने आप में ही बन जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सी हर सेल्फ कुक्ड फूड, तो सी के तुरंत पास में ही जोड़ देने के लिए हमने हर सेल्फ वहीं प्रयोग कर दिया है। जब सब्जेक्ट के तुरंत पास में ही सेल्फ वाले शब्द आएँ, तो ये सेल्फ वाले शब्द है अपने आप में एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। ये केवल दो ही हैं, तो एक है ईच अदर और एक है वन एंड अदर। तो ईच अदर का प्रयोग केवल हम दो व्यक्तियों के लिए करते हैं, और दो से अधिक व्यक्ति होने पर, दो से ज़्यादा होने पर हमें वन एंड अदर का प्रयोग करना होता है। तो दोनों का हिंदी अर्थ है एक दूसरे से, और ईच अदर का प्रयोग जब हम करेंगे जब दो सब्जेक्ट की बात करेंगे, दो से अधिक सब्जेक्ट होने पर हमें वन एंड अदर का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव जो है अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्ष और ये हिज लिखा है, ये अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन है। विशेष बात ये है पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, योर, हिज, आवर, तो उनके तुरंत बाद कहीं न कहीं नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दिस बुक इज़ माइन, तो दिस बुक मीन्स, दिस मीन्स ये है, बुक मीन्स किताब, इज मीन्स है, माइन मीन्स मेरी, तो ये है किताब मेरी है। तो किताब पर जो अधिकार दिखाने का काम है वो माइन ने किया है यहाँ पे। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माइन यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। अगर होता है इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज़ माई बुक, तो माई अपने आप में हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। पर यहाँ बात कर रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है पजेसिव वाला माइन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें दिस कार इज़ देयर्स, तो ये है कार
देयर्स मीन्स उनकी, और इज मीन्स है, तो यह कार पर जो अधिकार है उन व्यक्तियों का है। तो यहाँ पे देयर्स के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो देयर होता है, देयर्स नहीं होता है। यहाँ पे THEIR और एस और साथ में जुड़ा हुआ है। अगर एस नहीं है तो पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा देयर। तो देयर जो अपने आप में बनेगा THEIR, उसके बाद एक नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे जितने शब्द जो दिए गए हैं, माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, हिज, जो हिज है अपने आप में ये पजेसिव एडजेक्टिव में भी ऐसे ही आता है और पजेसिव प्रोनाउन में भी बिल्कुल सेम प्रयोग होता है। लेकिन अंतर ये है, अगर हिज के तुरंत बाद नाउन दिया है तो हिज अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद नाउन नहीं दिया है तो पजेसिव ये अपने आप में प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसी प्रकार की वीडियोस देखेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।